हेलो दोस्तों, नीट 2024 के बारे में आपको डेट तो पता चल गई है कि 5 मई को नीट होने जा रहा है। बट अब सबका दिमाग चलता है कि फॉर्म कब आएगा। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स बोल रहे हैं आज आ रहा कल आ रहा। देखिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, फॉर्म जहाँ तक पुराना एक्सपीरियंस को हम लोग देखें तो फॉर्म अभी नहीं आ रहेगा। फॉर्म आएगा मान के चलिए फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में, जो कि हर साल पैटर्न यही रहा है। तो इससे पहले आने की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। पर हाँ, कुछ चीज़ें हम आपको श्योर शॉर्ट बता सकते हैं जो रहेगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना। देखिए अगर आप नीट का फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें से तैयारी आप चाहिए तो अभी से कर लीजिए। जैसे कि 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं है तो जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाइएगा, उसमें जो बैकग्राउंड होना चाहिए उसमें आपका जो चेहरा है वो 80% होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब पीछे का जो हिस्सा है वो व्हाइट ही हो, यानी लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। दोनों कान दिखने चाहिए तो, और फेस की विजिबिलिटी 80% होनी चाहिए। तो ये पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए तो आप जब भी फ्री हो खिंचवा के रख लीजिए, ये आपके काम आने वाली है। लेकिन क्योंकि अब फॉर्म आएगा तो जैसा है मेंशन की बहुत पुरानी फोटो नहीं, तो 3 महीने से पुरानी फोटो मानी नहीं जाएगी। पहली बात ये तो हो गई फोटो के बारे में। अब हम आ जाते हैं, एक पोस्ट कार्ड साइज भी आपको चाहिए। आपको पता होगा 4x6 का एक पोस्ट कार्ड साइज, जो नए बच्चे उनको बताते हैं 4x6 का आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, जिसमें भी सेम क्राइटेरिया कि जो आप बैकग्राउंड हो व्हाइट हो, फेस आपका 80% हो, तो 4x6 का एक फोटो वो भी खिंचवा के चाहिए तो एक आप रख लीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हम बता दें, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करते हैं, फिर वो जब करेक्शन विंडो खुलती है तो उसमें ठीक करते हैं, तो वो गलतियां मत करिएगा। जैसे कि सिग्नेचर जो करते हैं वो आपको काले पेन से ही करना है, एक सफेद पेपर पे, मतलब एक सफेद वाइड जो आपके पास पेपर होगा उस पे आपको काले पेन से, और जो भी रनिंग सिग्नेचर करना है। रनिंग सिग्नेचर मतलब ऐसे नहीं कि आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, रनिंग जो आप रनिंग सिग्नेचर में आते हैं वही सिग्नेचर आपको करना है, उसको स्कैन करके रख लीजिए। उसके अलावा एक चीज और है कि आपको लेफ्ट हैंड का जो आपका अंगूठा है उसका भी एक इंप्रेशन लेना है, लेकिन ये लेना है नीली स्याही से, यानी ब्लू पेन से, ब्लू कलर से आपको अपना अंगूठे का। ऐसे कोई अगर बच्चे हैं जिनके पास किसी वजह से एक्सीडेंटली उनका लेफ्ट थंब नहीं है, सिर्फ उसी केस में उन बच्चों को हमें अलाउ है, एनटी की तरफ से अलाउ है कि वो राइट हैंड को, राइट थंब को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लेफ्ट थंब ही यूज करना है। और आपको सर्टिफिकेट में क्या चाहिए, एक तो अपना 10th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जो 11th और 12th में वो भी नीट का फॉर्म भरते हैं, तो वो भर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। कुछ चीजें अभी हम और क्लियर करने जा रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस आए वो मैं बता दूंगा। और आपको अपने सारे सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप किसी कास्ट से हैं, किसी उससे हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जैसे अगर आप मान लीजिए NRI हैं या OCI कार्ड होल्डर हैं, अगर बाहर रहते हैं, देश विदेश में रहते हैं, तो उसका आपको सर्टिफिकेट या एम्बेसी का जो भी लेटर है वो आपको लेके अभी से रखना पड़ेगा। PWD वाले बच्चों को भी अपना सर्टिफिकेट लेके रखना पड़ेगा। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। देखिए एज कैप तो कोई नहीं है, अटेम्प्ट की लिमिट भी कोई नहीं है, यानी आप कई बार नीट दे सकते हैं, यानी पहले भी आप दे तो आप आगे भी दे सकते हैं। उसके बाद एज का कैप हट चुका है ऑलरेडी, तो आपको पता है अगर आप 40-50 साल के भी हैं तो नीट दे सकते हैं, तो देयर इज नो एज कैप। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट का कैप है वो पूरी तरह से हट गया। मतलब बहुत बच्चे जो हो सकता है PCB की जगह PCM के होंगे तो M वाले भर सकते हैं, बट उनको एडिशनल बायोलॉजी या ऐसे बहुत बच्चे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की है वो भी बच्चे एलिजिबल हैं नीट का फॉर्म भरने के लिए। तो ये वो क्राइटेरिया है कि जो बच्चे एलिजिबल हैं और नॉन जो बायो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल एक तरह से, तो उनके लिए भी विंडो खुलेगी इस बार, वो बहुत आराम से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी और अपडेट आपके लिए आएगी, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको नीट से सब कुछ करूंगा। बहुत ज़्यादा अफवाह और बहुत ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करे। और कोई कंफ्यूजन होते है तो आप नीचे लिख दे, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दूँ। धन्यवाद।